आज के इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और क्लासिक कहानी की साइकोलॉजी को डिकोड करने जा रहे हैं। ये कोई आम कहानी नहीं है। सच कहूं तो ये हेर-फेर, घमंड और बेहद खतरनाक बदले का एक पूरा मास्टर क्लास है। आप देखेंगे कि कैसे बस एक छोटी सी गलती एक बेहद शातिर इंसान के ईगो को चोट पहुंचाती है और फिर शुरू होता है बर्बादी का एक ऐसा सिलसिला जिसकी आपने शायद कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तो क्या होता है जब एक बेवकूफ इंसान सबके सामने एक मास्टर मैनिपुलेटर को खुली चुनौती दे डालता है? तो चलिए इसकी गहराई में उतरते हैं। हमारी कहानी के सेंटर में दो लोग हैं। पहला है भोला, एक साधारण सा लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट चरवाहा, और दूसरा है कबीर, गांव का एक बेहद चालाक और खतरनाक व्यापारी। कबीर के तेज दिमाग के किस्से पूरे गांव में मशहूर हैं और कोई भी उससे पंगा नहीं लेना चाहता। लेकिन जरा सोचिए, क्या होगा जब एक घमंडी चरवाहा इस मास्टरमाइंड को चुनौती दे दे? पहला भाग, एक मूर्खतापूर्ण चुनौती। अब होता यह है कि गांव की चौपाल पर लोग कबीर के दिमाग की दाद दे रहे होते हैं और यहीं पे भोला का ईगो हर्ट हो जाता है। वो सबके सामने डींगे हाँकते हुए कहता है, मैं उससे ज्यादा चतुर हूं, मेरे पास इतना दिमाग है कि मैं पूरे गांव को बेवकूफ बना सकता हूं। सुनने में तो ये बस एक आम सी बड़ी बड़ी बात लगती है ना? लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये है कि कबीर छुपकर ये सब सुन रहा था। भोला का ये ओवर कॉन्फिडेंस ही वो चिंगारी बन जाता है जो कबीर के अंदर एक बहुत ही खतरनाक और क्रूर बदले की आग लगा देता है। दूसरा भाग, बढ़ते हुए धोखे, और यहीं से कबीर अपना खेल शुरू करता है। देखिए, कबीर किसी आम इंसान की तरह तुरंत रिएक्ट या गुस्सा नहीं करता। वो भोला की जिंदगी को एक एक करके सिस्टमैटिक तरीके से तबाह करने का प्लान बनाता है। उसके शुरुआती वार बिल्कुल सटीक थे। सबसे पहले वो एक भिखारी का भेष बदल कर आता है और सिर्फ एक वक्त के खाने के बदले भोला की सारी बकरियां चराने का ऑफर देता है। भोला लालच में आ जाता है और अपनी सारी बकरियां गवा बैठता है। लेकिन कबीर का असली खेल तो अभी शुरू हुआ था। वो उसी भिखारी के भेष में गांव के मुखिया के घर चोरी करता है और बहुत ही सफाई से पूरा इल्जाम भोला पर डाल देता है। इसका नतीजा, भोला को पूरे गांव के सामने सरेआम पीटा जाता है। उसकी पूरी इज्जत मिट्टी में मिल जाती है। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है कि कबीर का बदला कितनी खौफनाक स्पीड से आगे बढ़ रहा था। मतलब जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। पहले ही दिन भोला अपना बिजनेस, अपनी सारी बकरियां खो देता है। दूसरे दिन गांव वालों से मार खाता है और सरेआम जलील होता है। और तीसरे दिन वो अपनी पत्नी को भी खो बैठता है। ये कोई रैंडम हमला नहीं था, ये पूरी तरह से कैलकुलेटेड और बहुत ही तेज वार था। तीसरा भाग, पत्नी का धोखा। अब कबीर का ये मास्टर प्लान भोला की पर्सनल लाइफ तक पहुंच जाता है। कबीर ने बहुत स्मार्टली ये भांप लिया था कि भोला की पत्नी रिचा अंदर से बहुत लालची है और उसे एक रॉयल लाइफस्टाइल की चाहत है। तो कबीर क्या करता है? वो एक शानदार राजकुमार का भेष बनाता है और रिचा को महलों का रानी बनने का एक झूठा ख्वाब बेचता है। रिचा उस चकाचौंध में इतनी अंधी हो जाती है कि पल भर में अपने पति को छोड़ देती है। लेकिन असलियत क्या थी? कोई महल नहीं था। कबीर उसे एक घने जंगल की टूटी फूटी खस्ता हाल झोपड़ी में ले जाकर छोड़ देता है। अब यहाँ आपके दिमाग में एक सवाल आ सकता है, क्या कबीर को सच में रिचा से कोई प्यार था या वो वाकई उसे रानी बनाना चाहता था? इसका सीधा सा जवाब है, बिल्कुल नहीं। कबीर को रिचा में कोई इंटरेस्ट नहीं था। रिचा तो बस इस पूरे प्लान में एक कोलैटरल डैमेज थी। ये पूरा नाटक सिर्फ और सिर्फ भोला को साइकोलॉजिकली तोड़ने के लिए रचा गया था। कबीर बस भोला को ये एहसास दिलाना चाहता था कि तुमने गलत इंसान से पंगा ले लिया है। चौथा भाग, शाही लूट। अपना सब कुछ लुटाने के बाद भोला रोता हुआ न्याय मांगने राजा आदित्य देव के पास जाता है। लेकिन राजा अपने ही ईगो में अंधा होकर खुलेआम ऐलान कर देता है कि अगर कबीर में हिम्मत है तो वो मुझे ठग कर दिखाए। और बस कबीर को अपना अगला शिकार मिल जाता है। कबीर ने बहुत ही बारीकी से सबकी साइकोलॉजी पढ़ी थी। भोला की कमजोरी थी उसका झूठा घमंड, रिचा की कमजोरी थी उसका लालच, और राजा आदित्यदेव, कबीर ने राजा की सबसे बड़ी कमजोरी पकड़ ली थी, उनका अंधविश्वास और हद से ज्यादा ईगो। राजा अपने समझदार मंत्री की सही सलाह को भी इग्नोर कर देता है। अब जरा कबीर के इस सबसे बड़े कॉन के स्टेप्स को देखिए। मतलब उसने देखते ही देखते पूरा का पूरा राज्य चुरा लिया। सबसे पहले वो एक साधु बनकर महल में एंट्री लेता है और राजा को एक मनगढ़ंत संकट से डरा देता है। राजा घबराकर अपना खजाना लेकर जंगल की तरफ भागता है। फिर आता है स्टेप 2। जंगल में कबीर नकली शेर की दहाड़ का साउंड इफेक्ट क्रिएट करता है और एक लकड़हारा बनकर राजा को उस फर्जी खतरे से बचाता है।
राजा इतना इम्प्रेस होता है कि वो अपनी बेटी की शादी इस लकड़हारे से करने को तैयार हो जाता है। और फिर आता है कबीर का मास्टर स्ट्रोक, राजकुमारी जेसिका पर रिवर्स साइकोलॉजी का इस्तेमाल। कबीर राजकुमारी जेसिका के कमरे में जाता है और सीधे मुंह पर कहता है, मैं आपसे शादी नहीं कर सकता क्योंकि आप एक बहुत ही घमंडी राजकुमारी हैं और आप वैसी बिल्कुल नहीं हैं जैसी मुझे चाहिए। क्या गजब की चाल थी ये! कबीर को अच्छे से पता था कि इस बिगड़ी हुई राजकुमारी के ईगो को हर्ट करने का मतलब है कि अब वो जिद पर अड़ जाएगी। वो खुद को सही साबित करने के लिए अब सिर्फ और सिर्फ उसी लकड़हारे से शादी करना चाहेगी, और एकदम वैसा ही होता है। 5वां और आखिरी भाग, अंतिम सबक। राजकुमारी से शादी करने के बाद कबीर वापस उसी खस्ताहाल झोपड़ी में जाता है और ऋचा के सामने अपनी असली पहचान खोल देता है। सच्चाई जानकर ऋचा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो रोते गिड़गिड़ाते हुए वापस अपने पति भोला के पास लौटती है। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि भोला के मन में अब ऋचा के लिए कितना भरोसा बचा था? 0, एकदम शून्य। जब ऋचा उसके सामने भीख मांगती है तो भोला के पास उसे देने के लिए रत्ती भर भी जगह या सहानुभूति नहीं थी। भोला का ये स्टेटमेंट उसके कैरेक्टर की जबरदस्त ग्रोथ को दिखाता है। वो कहता है, मैं बेवकूफ जरूर हूं पर इतना भी नहीं कि एक धोखेबाज को अपनी जिंदगी में जगह दे दूं। ये कड़वा सच है लेकिन बहुत जरूरी है। भोला ने अपनी दौलत खो दी, अपना रुतबा खो दिया, अपना वो झूठा अहंकार भी खो दिया, लेकिन अपनी उस धोखेबाज पत्नी को वापस ना अपनाकर उसने अपने आत्मसम्मान का वो आखिरी तिनका बचा लिया। वो मान लेता है कि वो मूर्ख था, लेकिन अब और नहीं। तो इस पूरी चर्चा के अंत में ये कहानी हमें इंसान के घमंड पर एक बहुत ही गहरा सवाल सोचने पर मजबूर करती है। अगर हद से ज्यादा अहंकार सिर्फ और सिर्फ पूर्ण विनाश लाता है तो असली मूर्ख कौन था? क्या वो चरवाहा जिसने अपनी बेवकूफ़ी में अपना छोटा सा झुंड खो दिया, या वो शक्तिशाली राजा जिसने बिना कुछ सोचे समझे अपने अहंकार में अपना पूरा का पूरा साम्राज्य एक बहरूपिये के हाथों में सौंप दिया? ये एक ऐसा सवाल है जो काफी देर तक आपके दिमाग में घूमता रहेगा। खैर, आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।